और इसीलिए हम प्रश्न आपके सामने रखते हैं, बिना देरी किए तो सुनिए आप, प्राकृतिक खेती का सब्जी उत्पादन में क्या योगदान है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और बताइए प्राकृतिक खेती का सब्जी उत्पादन में क्या योगदान है। मुझे बार बार एक ही हाथ यहां नजर आ रहा है, और अगर आप हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो हम खुद आपको खड़ा करेंगे और खुद आपसे पूछेंगे, और शुरुआत आगे से ही करेंगे। आइए जरा आपसे बात करते हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन त्यागी, मुराद ग्राम कुर्सी। और प्राकृतिक खेती में सब्जी उत्पादन का ये है कि जो अपने पास संसाधन है सब घर से यूज हो जाते हैं। बाकी केमिकल वगैरह हो उसकी जरूरत नहीं होती, उससे फिर केमिकल से नुकसान भी होता है। सब्जी में सब स्प्रे करेंगे तो उसमें सब नुकसान होता है। गोल गोल घुमा दिया। चलिए त्यागी जी बैठिए, आप बताना चाहते हैं? मेरा नाम गौरव त्यागी है और खिमावती गांव से हूं मैं। प्राकृतिक जो खेती है इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ना के बराबर है और प्रॉफिट हाई हाई है। बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, और लोग भी हैं, देखिए महिलाओं से बात करेंगे। आइए जरा बहन, आप बताना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। मेरा नाम चंचल यादव है और मैं बताना चाहती हूँ जैविक खेती के घटक, जैसे कि हमारा है नीमास। सब्जी में जैसे कि हम ये केमिकल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि भिंडी और ये खीरा है आजकल चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो उस रसायन को कम करने के लिए हम ये नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र और अग्नास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब जैसे ये रसायन है इनको कम करके उससे हमारे स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, हम बीमार नहीं होंगे। जैसे अब रासायनिक खेती करते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर काफी सारा प्रभाव पड़ता है, हम बीमार होते हैं। बैठिए बहन, और भी हैं जो बताना चाहते हैं। आपको मौका पहले ही हमने दे दिया, तो कुछ लोगों से और लोगों से हम बात कर लेते हैं, इनसे समझ लेते हैं। मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है, मैं मुरादाबाद का रहने वाला। सर सब्जियों का प्रोडक्शन अगर हम नेचुरल वे में करते हैं तो सर वो एक तो केमिकल फ्री सब्जियां हमें मिलती हैं और सर कॉस्ट इफेक्टिव है ही, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है ये। और सर ये गुणवत्ता बढ़ा देता है सब्जियों की। अगर हम नेचुरल फार्मिंग का इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी सब्जियों से तो सर ये गुणवत्ता बढ़ा देता है और कॉस्ट इफेक्टिव तो सर यही है, क्योंकि जो हमारा लाइव स्टॉक है उससे ही हमें क्या नाम है ब्रह्मास्त्र वगैरह, नीमास्त्र, जीवामृत, इन सब का जो हमारा प्रोडक्शन है हम अपने ही पास से कर लेते हैं और सर केमिकल फ्री और न्यूट्रिशन सब ज़्यादा मिलता है। उत्कर्ष बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, तो उत्कर्ष ने सही बताया है या किसने सही बताया ये तो खैर विशेषज्ञ तय करेंगे, लेकिन चलते हैं विशेषज्ञों के पास और विस्तार से भी वो आपको बताएंगे कि प्राकृतिक खेती का सब्जी उत्पादन में क्या योगदान है, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। चलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि सब्जी उत्पादन में हमारी प्राकृतिक खेती, जैसे आप जानते हैं कि एक गौ आधारित जो आपके फार्म में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। देखिए आज हम रसायन खादों का या केमिकल का इतना प्रयोग, जो बहुत से ऐसे केमिकल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनका प्रयोग सबसे ज़्यादा फसलों में, सब्जियों में होता है। ये आपको जानकारी, आप लोग कुछ लोग आपके पड़ोसी करते होंगे, आप नहीं करते हैं, तो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं जो कि वैज्ञानिक रिकमेंडेशन के विपरीत भी है। दूसरी चीज़, आप रसायन जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य, हमारे प्रकृति के लिए, हमारी मृदा के लिए सबसे ज़्यादा, जैसा कि उत्कर्ष जी ने बताया कि हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं मिट्टी में असंख्य हैं। पहले भी हम खेती करते रहे, आपने देखा होगा गर्मी की जुताई करते रहे, हमारे बहुत से बैक्टीरिया उसमें लाभदायक रहते, कुछ हानिकारक वो नष्ट हो जाते थे प्राकृतिक रूप से। हमें कोई रसायन की प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज हमें रसायन के बहुत ज़्यादा आप लोग प्रयोग करते हैं। यदि हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती यदि करते हैं या प्रयोग सब्जियों में करते हैं तो उससे जानते हो क्या प्रभाव। हम सब्जियां क्यों खाते हैं? कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे चेहरे की चमक अच्छी रहे, हमें हार्मोन मिले, विटामिन मिले, यही स्रोत है ना सब्जियों का। चाहे खीरे की बात हो या भिंडी की बात हो या कोई बहुत सी चीज़ें हम सब्जियों को खेत में ही ककड़ी हो खा लेते हैं, कच्चे में खाते हैं, पका करके खाते हैं, अधपका खाते हैं ना। तो ये क्या होता है, जब हम कोई रसायन प्रयोग करते हैं तो हमारे जो बैक्टीरिया लाभदायक हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हार्मोन, हमारे हार्मोन कहाँ से मिलते हैं? हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जब उसमें मरते हैं, मिट्टी में सड़ते हैं, उनसे हमें हार्मोन प्राप्त होता है। चाहे गाय के या भैंस के घी की बात हो
महक की बात, ये सब्जियों में स्वाद की बात हो। अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि फूल गोभी में वो महक नहीं रहेगी जो पहले थी। अक्सर ये प्रश्न होता है, क्यों नहीं है? इसका मेन कारण है कि हमने जो मिट्टी में जीवाणु हैं उनको नष्ट कर दिया है अंधाधुंध रसायन खादों का प्रयोग करके, जिससे पोल्यूशन भी बढ़ा, मिट्टी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। यदि हम नेचुरल खेती आप जैसे बता रहे हैं कर रहे हैं, गौ आधारित खेती है मेन रूप से इसमें, क्योंकि गाय के मूत्र में असंख्य बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, और जब कोई ताकतवर हो जाते, मान लीजिए हमारे बैक्टीरिया जो मिट्टी में ताकतवर हो जाएंगे तो रोगों का, कीटों का हनन कर देंगे, नुकसान करेंगे। और जब हमारे कीट और रोग अधिक ताकतवर होंगे तो जो हमारे मित्र कीट हैं, जो हमारे बैक्टीरिया स्वास्थ्य के लिए, फंगस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्राकृतिक खेती की आज ज़रूरत है, विशेष करके सब्जियों में। क्यों सब्जियों में? क्योंकि इसको हम 3 तरीके से अच्छी तरीके से पका करके, कच्चे के रूप में और मसालेदार भी, तीनों रूप में, रोस्टेड भी लेते हैं सब्जियां। इसीलिए सब्जियों में प्राकृतिक खेती का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो आप में इनमें से जो आपने बताया, काफ़ी उत्कर्ष जी ने भी प्रयास किया और अच्छा बता रहे थे। इसके साथ जो हमारी महिला जो कृषक हैं, चंचल जी काफ़ी कुछ इंटरेस्ट लगता ले रही हैं, खेती कर रही हैं, इसीलिए इन्होंने बताया, तो चंचल जी को पुरस्कृत किया जाए। आइए चंचल, जोरदार तालियां चंचल के लिए बजा दीजिए। देखिए ये भी किसान हैं और इन्होंने सही से बताने का प्रयास किया हमारे विशेषज्ञों के अनुसार, इसलिए इन्हें दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां बजा दी।